ओम। आज हम घुटने के दर्द के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, साथियों, स्वास्थ्य प्रेमियों, योगियों, अगर हम योग साधना में हैं तो घुटने हमारे 100 वर्ष साथ देने चाहिए। मन में ऐसा विश्वास रखना होगा, चेतन की शक्ति पर विश्वास करना होगा। पर इसके लिए क्या करें? यहाँ पर प्राणों का प्रवाह कैसे करें, खून का प्रसार कैसे करें? तो ऑलरेडी उत्कट आसन है, उसको अंग्रेजी में चेयर पोज कहते हैं। अगर 3 मिनट वो कर पाते हैं, जो कम उम्र के हैं, जो स्वास्थ्य प्रेमी हैं, वो उनको कर पाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। कैसे होता है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप उत्कट आसन ऐसे 3 मिनट कर सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा आपकी गहरी साधना हो तो ऐसे करें। खाली ध्यान रखना क्या है कि ये घुटना जो है आपके नी से बाहर नहीं। पर हमारे साथ एक और बात उठती है कि हम बुजुर्ग लोगों में देखे कि घुटने का काफ़ी समस्या था, तो हमने उनको भी योग साधना की ओर मोड़ने का प्रयास किया और हमें बहुत खुशी है कि लाभ बताए। पर ना जाने जिनको लाभ मिलता है वो अपनी नाम को जो है सामने आने नहीं देना चाहते हैं। कोई डॉक्टर से है, कोई इंजीनियर से है, तो वो नाम को इसलिए सामने नहीं आने देना चाहते। उनके यश को लगता है कि चोट पहुंच जाएगा, जो उनकी प्रसिद्धि है वो चोट पहुंचेगी। पर हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों का हमने जो ट्रीटमेंट किया है उसमें लाभ मिला है। हम उस विद्या को सार्वजनिक रूप से प्रयोग कर रहे हैं। हमने देखिए एक स्टूल लिया हुआ है, स्टूल के ऊपर ऐसे करके आप जो है 3 मिनट रुकना है। हम यहाँ 1 मिनट करते हैं। अगर इस पोज में आप करेंगे पर आपका ध्यान जो है यहाँ पर हो रही प्राण के प्रति होना चाहिए, और इसको करने के बाद ऐसी भावना रखिए जिस तरह से कुर्सी की 4 जो पैर हैं, मकान के पिलर्स हैं, वो पूरे मकान को उठा के रखते हैं। तो आपकी 2 पैर आपको क्यों नहीं उठा के रख सकते? आपको उठा के हमेशा के लिए 100 वर्ष तक उठा के रख सकते हैं। सबकी आयु होती है उतनी तो रख ही सकते हैं, पर चाय कॉफ़ी का वातावरण के हिसाब से आप प्रयोग करें। मतलब हम भारत के लोगों के लिए बात कर रहे हैं तो चाय कॉफ़ी कश्मीर शिमला के लोगों को छोड़कर नहीं पीना चाहिए, अन्यथा उनकी जो लुब्रिकेशंस है वो समाप्त होने की संभावना होती है। सुबिनाइल फ्लोसेट कहते हैं, तो उसको भी आप ध्यान रखिए। पर योग साधना में इतनी बातें सत्य होनी चाहिए, इसका प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज़ है कि इसी अवस्था में आप करेंगे तो दोनों मतलब जो है आप इस अवस्था को ऐसे देखिए, दूर से मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे करेंगे तो दोनों हाथ जो है पूरी ऊंची होनी चाहिए। आप देखेंगे कि दोनों हाथ जुड़े हुए ऐसे 3 मिनट रुकते हैं, आंख बंद रहनी चाहिए। तो आपका स्पाइन के साथ यहाँ पर भी आपके प्राण के प्रवाह होंगे, साथ में यहाँ भी प्राण के प्रवाह होंगे, आपको फायदा होगा। और जितनी देर क्रिया उतनी देर विश्राम। अगर मैंने क्रिया 1 मिनट की तो 1 मिनट विश्राम भी करना होगा। तो मैंने एक चेयर पोज का आसान रूप बताया, वेरिएशंस उसको बताया, उसको आसान से करके उसको मैंने बताया। अब दूसरे रूप में बात करते हैं। एक है गरुड़ आसन। गरुड़ आसन आप ऐसे करें, देखिए पैर को मैंने रख दिया, पैर के पतला है, नहीं पैर के पतला है तो आप किसी की सहायता लेके कुछ भी लेके पैर को इतना तक तो मोड़ ही सकते हैं पीछे रख के। मैंने ऐसे मोड़ के ऐसे बैठा, 1 मिनट ऐसे बैठा, तुलना कीजिए कि मैं 1 मिनट बैठ रहा हूँ, और फिर इसको करने के बाद मैं इसमें प्राण के प्रवाह को फील कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ 1 मिनट के करीब। लेकिन आपको 3 मिनट करना है। आप हो सकता है कि 3 बार इसको कीजिए, 3 बार करना है तो 3 बार,
हर क्रिया के बाद, जैसे अभी मैंने एक बार किया तो एक बार का 1 मिनट के लिए इसको सोचूंगा कि ये पैर जो है मेरे प्राण के प्रवाह से मजबूत होंगे। गरुड़ जिस तरह से गरुड़ प्राणी के पैर मजबूत हैं, मेरे भी ऐसे मजबूत हैं। योग जो है ऋषियों ने प्राणियों को देख के लिया, तो इसलिए गरुड़ आसन जो पैर के लिए उपयोगी था मैंने आपको बताया। दूसरी लेते हैं क्रिया, इस पैर को भी हम ऐसे कर देते हैं और यहाँ पर देखिए आधा मिनट के लिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए मैंने 1 मिनट के करीब किया। अब आंख बंद करके 1 मिनट इसके प्राण के प्रभाव को देख रहा हूँ, साथ ही साथ भावना रख रहा हूँ कि ये पैर हमारी जो है जिंदगी भर साथ देंगे, फॉर लाइफ टाइम। जब तक ये शरीर की उम्र है, जब तक हमारे श्वासों में दम है, ये हमारे पैर साथ देंगे, ऐसी भावना के साथ कर रहे हैं तो ये हमारा उतना साथ देंगे। तो हमने घुटने के समस्या के लिए 2 आसन बताए, एक उत्कटासन को आपका वेरिएशन आपको बताया, एक गरुड़ आसन के वेरिएशन बताए। खाने में हम चाय कॉफ़ी यानी टॉक्स इसको आप बोल सकते हैं, कैफीन को मना कर रहे हैं तो इतना तो आपको त्याग करना होगा। आप हर्बल टी पी सकते हैं, तुलसी के पत्ते होते हैं और पत्तियों का आप प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। पर इन दोनों का ध्यान रखेंगे। वात रोग जो है 32 बार आप खाना नहीं चबाएंगे तो वात रोग होंगे, तो वात रोग के कारण ये रोग होता है। तो 32 बार खाना नहीं चबा सकते, मिक्सी में पीस ले, लिक्विड के फॉर्म में ले, मुंह में ज़्यादा देर रखें थूक के साथ। तो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना होगा ताकि आपके घुटने बुढ़ापे में स्वस्थ रहें। पैर स्वस्थ है तो आप कहीं की भी यात्रा कर पाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ जो जितने भी घुटने के प्रॉब्लम्स हमने सॉल्यूशन किए, सब परमात्मा का आशीर्वाद है। हम तो माध्यम बन रहे हैं और हमारी जो अंतर चेतना में जो बातें लोगों को देख के उठती है उसके समाधान खोज के हम बताते हैं, पर इसके लिए हमें गहरा अध्ययन करना पड़ता है। हम इसके लिए 2-3 दिन समय लेते हैं कि किस व्यक्ति को क्या बताना है, इसलिए आप देखा देखी भी नहीं कर सकते, अपनी उम्र के हिसाब से कर सकते हैं। योग की एक धारणा को मैंने अभी सत्य के रूप में पाया कि कपालभाति क्या 100 आदमियों को कराएंगे तो सबको समान रूप से फायदा होगा, ऐसा नहीं होता। तो किस व्यक्ति के लिए कौन सा आसन का जरूरी है, इसके लिए एक लंबे अनुभव की जरूरत होती है। उस अनुभव को आपको व्यवहारिक रूप देना होता है, तब जाके ये आपको समाधान मिलता है। तो हमें उम्मीद है कि अगर ये वीडियो में हमारी बातें जो हैं नए प्रयोग है, नए साधन है, और अगर ये लगता है कि आपको ओरिजिनल फॉर्म में है, जो खुद की मतलब भगवान की जो चेतना के आधार पर, चिंतन के आधार पर हमने दिया, उसको व्यवहारिक रूप दिया, तो हमें उम्मीद है कि सबके पैर स्वस्थ रहेंगे इन 2 विधाओं के साथ। धन्यवाद। हरिओम, ओम शांति। और हमारी चैनल्स में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने समाज में लोगों को फैलाइए ताकि उनके पैर स्वस्थ रहें। धन्यवाद। हरिओम, ओम तत्सत।